सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद आदित्य। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। गाइस, अगर आपको कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता है तो कोई बात नहीं, मेरे पे भरोसा रखिए, मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत नॉलेज दूंगा और कंप्यूटर चलाना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोई स्टोरी बुक रीडिंग, टेक्स्ट का कोई भी काम हो, कैलकुलेशन, डेटाबेस बनाना, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए, जो कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम जो ये कंप्यूटर वर्ड है, डिराइव फ्रॉम एक लैटिन वर्ड से डिराइव करा गया है, जिसका मतलब जो कि है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो डिराइव करा एक लैटिन वर्ड से, जो कि है कंप्यूट, और उसका मतलब है टू कैलकुलेट। ठीक है। तो जो कंप्यूटर है एज अ कैलकुलेटर बनाया गया था, इसका नाम था पहले डिफरेंस इंजन। यानी कि कंप्यूटर की जो ओल्ड नेम की बात करें तो वो है डिफरेंस इंजन। यानी कि हम कंप्यूटर को पहले इस नाम से जानते थे, जिसका नाम है डिफरेंस इंजन। और अगर क्वेश्चन आएगा कभी भी कि फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाए या फिर बोला जाए इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, तो फिर आपको एक ही नाम लेना है, वो है चार्ल्स बेबेज। तो यही हमारे इन्वेंटर हैं और यही हमारे फादर हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कब इन्वेंट करा था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर्स में। तो इन्होंने इन्वेंट करा था 1822 में। 1822 में इन्होंने इन्वेंट कर दिया था कंप्यूटर। किस नाम से करा था? डिफरेंस इंजन नाम से करा था। डिफरेंस इंजन के नाम से करा था। ये किस लिए करा था? ताकि आसानी हो, टू इजी इन कैलकुलेशन में इजी, फॉर मेक कैलकुलेशन इजी। ये इन्होंने जब बनाया था तो कैलकुलेटर के हिसाब के लिए बनाया था कि कैलकुलेट कर सके सब लोग। तो इसलिए ये क्या, इसके इसके इसका फ़ायदा क्या हुआ? फॉर मेक इजी कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज जी की। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चार्ल्स बेबेज जी बॉर्न कब हुए। तो चार्ल्स बेबेज जी बॉर्न ऑन 26 दिसंबर 1791। 26 दिसंबर 1791 को चार्ल्स बेबेज जी बॉर्न हुए थे। और ये मरे कब थे? डाइड ऑन 1871 में। ये 1871 में मर गए थे, यानी कि डाइड हो गए थे। और ये कहाँ के थे? ये चार्ल्स बेबेज जी थे इंग्लैंड के। ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है। चार्ल्स बेबेज जी को हम इन्वेंटर भी कह सकते हैं, एक फ़िलासफ़र भी कह सकते हैं, एक मैथमेटिशियन भी कह सकते हैं, एक प्रोफेसर भी कह सकते हैं। क्योंकि ये मैथमेटिशियन भी थे, फ़िलासफ़र भी थे और इन्वेंशन करा था, तो इनको इन्वेंटर भी कहा जाता था। लेकिन हमने पढ़ा फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज जी थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर कौन होता है। हमें फादर तो पता होगा, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर बहुत कम लोग जानते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? उनका नाम है लेडी एडा लवलेस। क्या नाम है? लेडी एडा
लवलेस, ये इनका नाम है, लेडी एडा लवलेस। इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर के अंदर क्या करी थी? प्रोग्रामिंग करी थी। तो इन्होंने क्या करा था दोस्तों? इन्होंने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करी थी। तो क्या लिखा है दोस्तों? लेडी एडा लवलेस डिड द प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर। यानी कि जब कंप्यूटर का नाम क्या था? डिफरेंस इंजन के नाम से जानते थे हम कंप्यूटर को, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। तो इन्होंने इसके अंदर क्या करी थी? प्रोग्रामिंग करी थी। और इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और इन्हें ये भी कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आता है हु इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो लेडी एडा लवलेस। या फिर आपको पूछा जाता है हु इज़ द फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर, तब भी आप क्या कहेंगे? लेडी एडा लवलेस। और मदर ऑफ कंप्यूटर भी लेडी एडा लवलेस है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हेन वी सेलिब्रेट कंप्यूटर लिटरेसी डे, तो क्वेश्चन क्या आता है आपको? व्हेन वी सेलिब्रेटेड कंप्यूटर लिटरेसी डे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। कंप्यूटर लिटरेसी डे हम कब बनाते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे 2 दिसंबर 2001 को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाते हैं। कब? 2 दिसंबर 2001 को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाते हैं, याद रखेंगे। यानी कि NIIT कंपनी की 20th एनिवर्सरी में ये डिसाइड करा गया था कि 2 दिसंबर 2001 को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाएंगे। इसका कभी कभी पूछते हैं कि इसकी थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी डे? तो इसकी थीम होती है, कंप्यूटर लिटरेसी डे की थीम है, कंप्यूटर लिटरेसी डे की थीम वो होती है टू एम्पावर जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी। क्या है? टू एम्पावरिंग जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी। मतलब जो डिजिटल लिटरेसी है उसको एम्पावर करते हैं, ये हमारा इसकी थीम है कंप्यूटर लिटरेसी डे की। तो हमने ये जाना कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और कंप्यूटर जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जो है कंप्यूट, उसका क्या मतलब है? टू कैलकुलेट। और कंप्यूटर का नाम था डिफरेंस इंजन। तो कंप्यूटर का ओल्ड नेम क्या है? डिफरेंस इंजन के नाम से ये आविष्कार हुआ था। और फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज जी। तो चार्ल्स बेबेज जी इन्वेंटर भी हैं और फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। और 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन के नाम से कंप्यूटर का आविष्कार करा था। चार्ल्स बेबेज जी बॉर्न हुए थे 26 दिसंबर 1791 में, और मरे कब थे? 1871 में। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा लवलेस। लवलेस ने प्रोग्रामिंग करी थी हमारे कंप्यूटर को। इन्हें कहा जाता है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर। और कंप्यूटर लिटरेसी डे कब बनाया जाता है? 2 दिसंबर 2001 को बनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? टू एम्पावर जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी। ये सब बातें हम याद रखें गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो वर्क कैसे होता है, वर्कड बाय कैसे होता है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम वर्कड बाय, तो कंप्यूटर सिस्टम 3 तरीके से वर्क करता है। देखिए उसमें क्या, हमने 2 कंपोनेंट्स तो सुने ही होंगे जिसे कहते हैं हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर है एक होता है हार्डवेयर और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर, और एक होता है आपका ह्यूमन वेयर। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और ह्यूमन वेयर क्या होता है। हार्डवेयर के एग्जाम्पल की बात करें
तो जो चीज़ हम छू सकते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर, जैसे कि आपका सीपीयू, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हम इसमें सिंपली जिसको हम छू सकते हैं, जो चीज़ें हम छू सकते हैं, ठीक है, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या क्या होते हैं जो हम देख ही नहीं सकते, इसे हम छू ही नहीं सकते, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर की प्रोग्रामिंग, एमएस ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में आपको बता दिया जिन्हें हम छू नहीं सकते, प्रोग्रामिंग। ह्यूमन वेयर जो कंप्यूटर को चलाता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन वेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर सिस्टम वर्क बाय हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन वेयर। तो उसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये एग्जांपल है हार्डवेयर्स के, जैसे कि आपका मॉनिटर, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू एंड प्रिंटर। तो ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क बाय हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि प्रोग्रामिंग हो गई उसके अंदर का जितना है, और ह्यूमन वेयर जो कंप्यूटर को चलाता है। तो ये इसके